हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर धर्मेंद्र, जो कि अब तक लगभग 325 फिल्मों में बतौर एक्टर नजर आ चुके हैं। लेकिन लेट 90s और साल 2000 के बाद के कुछ सालों में धर्मेंद्र ने 35-40 फिल्में ऐसी की जिनसे उन्हें फ़ायदा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उल्टा उनकी छवि खराब हो गई। तो चलिए बात करते हैं उन फिल्म्स और धर्मेंद्र सर की कुछ उन गलतियों की जिनके कारण उनके सुपरस्टारडम को काफ़ी नुकसान पहुंचा। दरअसल धर्मेंद्र सर ने 60s और 70s में बहुत सारी ऐसी फिल्में की जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने के साथ साथ क्रिटिक्स की भी तारीफ हासिल की। और इसी के चलते अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और जितेंद्र जैसे कई सुपरस्टार्स आने के बाद भी धर्मेंद्र की स्टार वैल्यू टच से मस नहीं हुई। 60s और 70s के बाद 80s में भी धर्मेंद्र ने कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन उनमें से ज़्यादातर फिल्में मल्टी स्टारर थी और उन फिल्मों को क्रिटिक्स की ज़्यादा तारीफ भी नहीं मिल पाई। हालांकि 80 के दशक में भी जेपी दत्ता के साथ गुलामी और बंटवारा जैसी फिल्मों के ज़रिए धर्मेंद्र ने साबित किया कि वो कितने कमाल के एक्टर हैं, लेकिन ये फिल्में टिकट खिड़की पर अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई। और 80s के बाद पूरे 90 के दशक में धर्मेंद्र की बतौर हीरो सिर्फ एक फिल्म हिट हुई और वो है साल 1992 में आई फिल्म तहलका। वरन राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में बनी फिल्म विरोधी, जेपी दत्ता के साथ की गई उनकी फिल्म क्षत्रिय, बी आर चोपड़ा और रवि चोपड़ा की फिल्म कल की आवाज़ और देवानंद के साथ की गई उनकी एकमात्र फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वेल थीप भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। लेकिन फिर भी पूरे 90 के दशक में हर साल धर्मेंद्र की 2, 4, 5 फिल्में तो रिलीज़ होती ही थी, जो कि नहीं होना चाहिए था। मतलब धर्मेंद्र को काफ़ी ध्यानपूर्वक फिल्में चुननी चाहिए थी और बड़े और स्टेब्लिश बैनर के साथ ही फिल्में करनी चाहिए थी। लेकिन 1995 के बाद तो धर्मेंद्र जी ने अपने स्टारडम को दरकिनार रखते हुए सी ग्रेड फिल्में साइन करना शुरू कर दी, जिसके चलते चाहकर भी कोई बड़े बैनर के फिल्म मेकर धर्मेंद्र को अपनी फिल्मों में साइन करने से कतराने लगे। और धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी में ये बी और सी ग्रेड कही जाने वाली फिल्में 2-4 होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी में ऐसी 35 से 40 फिल्में हैं जो कि उनके ज़माने के अन्य किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्मोग्राफी में नहीं है। मशहूर बी और सी ग्रेड फिल्म मेकर कांति शाह के साथ और कई अन्य बी ग्रेड फिल्म डायरेक्टर्स के साथ की गई लोहा, लौह पुरुष, मुन्नी बाई, शेर खान, सौगंध, सुल्तान, डकैत, डाकू, काली भवानी, रिवेंज, गीता मेरा नाम, आखिरी डकैत, काली की सौगंध, भूखा शेर, सबसे बड़ी गंगा की सौगंध, रेशमा और सुल्तान और आज का गुंडा जैसी कई फिल्में हैं जिन्होंने सुपरस्टार धर्मेंद्र को बी ग्रेड फिल्मों का एक मामूली सा एक्टर बना दिया। और इन फिल्मों के बीच धर्मेंद्र की कुछ 15-20 मेन स्ट्रीम फिल्में भी रिलीज़ हुई तो उन्हें भी बी ग्रेड फिल्मों की सूची में ही शामिल किया गया। इन बी ग्रेड फिल्मों में धर्मेंद्र के अलावा शक्ति कपूर, मोहन जोशी, इशरत अली, हेमंत बिरजे और रामी रेड्डी जैसे एक्टर कॉमन हुआ करते थे। साथ ही इन फिल्मों के सारे सीन धर्मेंद्र के साथ शूट तो किए जाते थे, लेकिन पता नहीं धर्मेंद्र ने उनकी डबिंग क्यों नहीं की, क्योंकि इन सारी फिल्मों में धर्मेंद्र के डायलॉग अन्य डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाए गए। हालांकि साल 2002 के बाद धर्मेंद्र ने ये बी ग्रेड फिल्में साइन करना बंद कर दिया, क्योंकि धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने सख्त तौर पर धर्मेंद्र को कहा था कि अब उन्हें इस तरह की फिल्में नहीं करनी है। क्योंकि कांति शाह के डायरेक्शन में बन रही एक ऐसी ही बी ग्रेड फिल्म की शूटिंग के दौरान जब धर्मेंद्र सेट पर पहुंचे तो कांति शाह ने उनसे पुशअप्स और घुड़सवारी के सीन शूट करवाए और बाद में धर्मेंद्र के किसी बॉडी डबल से एक रेप सीन शूट करवाकर उस रेप सीन में धर्मेंद्र के घुड़सवारी और पुशअप्स वाले क्लोजअप शॉट्स दिखा दिए, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वो रेप सीन धर्मेंद्र ने खुद शूट किया हो। अब इस धोखे के बारे में धर्मेंद्र को तो पता भी नहीं था और सनी देओल को इस बारे में तब पता चला जब इस फिल्म को कई छोटे मोटे थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया गया। और तब सनी देओल ने कांति शाह को बहाने से अपने ऑफिस बुलाया
और लात गुस्सों से उन्हें अच्छे से समझा कर उस रेप सीन वाली फिल्म के सारे प्रिंट्स हर जगह से हटाने के लिए राज़ी किया। और इसके बाद सनी देओल ने धर्मेंद्र को इस बारे में सब कुछ बताकर उन्हें आगाह किया कि वो आगे से कभी भी ऐसी बी ग्रेड फिल्म साइन नहीं करेंगे। हालांकि धर्मेंद्र द्वारा शूट की गई बी ग्रेड फिल्में साल 2004 तक रिलीज़ होती रही और तब तक धर्मेंद्र की एज भी 70 साल के करीब हो चुकी थी। लिहाजा फिर उन्होंने कुछ मेन स्ट्रीम फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए भी, तो वो फिल्में ज़्यादा चल भी नहीं पाई और ना ही ये कोई बड़े बैनर की फिल्में थी। इसलिए साल 2000 के बाद धर्मेंद्र का करियर बतौर एक्टर लगभग ख़त्म हो गया और बाद में उन्होंने यमला पगला दीवाना सीरीज़ और अपने जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाई। लेकिन अपने फिल्म की मॉडरेट सक्सेस और यमला पगला दीवाना सीरीज़ के 2 पार्ट्स की असफलता के चलते धर्मेंद्र की बतौर एक्टर ये सक्सेस आई गई हो गई। और फिर 80 की उम्र पार कर चुके धर्मेंद्र के बारे में सब लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि धर्मेंद्र तो अब बूढ़े हो चुके हैं, अब उनसे एक्टिंग नहीं होगी। लेकिन लगातार पिछले 25 सालों से कई सफल फिल्में दे चुके बैनर धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ज़रिए धर्मेंद्र ने एक बार फिर से ज़बरदस्त वापसी की। और इसके बाद वो शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में भी नजर आए। और आने वाले समय में धर्मेंद्र हाउसफुल 5 जैसी बिग बजट मल्टी स्टारर फिल्म, उनकी बहुप्रचलित फिल्म अपने के सीक्वल और बदलापुर, अंधाधुंध और मेरी क्रिसमस जैसी बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्में बना चुके फिल्म मेकर श्री राम राघवन की फिल्म 21 में नज़र आने वाले हैं। वैसे धर्मेंद्र इससे पहले भी श्री राम राघवन की फिल्म जॉनी गद्दार में नज़र आ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र वो 35 से 40 बी ग्रेड फिल्में नहीं करते तो लेट 90s में और साल 2000 से लेकर 2010 के बीच उनकी जो छवि खराब हुई वो नहीं होती। बेशक इससे धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी में फिल्मों की संख्या थोड़ी कम होती, लेकिन बाकी जो भी फिल्में उनकी फिल्मोग्राफी में बचती उन्हें नया फिल्में कहा जाता, ना कि घटिया फिल्में। खैर, आपके इस बारे में क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो जल्द मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए फिल्मी फ्लैशबैक। धन्यवाद।